बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ को उनके ओहदे से हटा दिया। अब जो नए वज़ीर आला पंजाब होंगे वो परवेज़ इलाही साहब होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों को हुक्म जारी करते हुए कहा, हमज़ा शहबाज शरीफ को सबसे पहले हुक्म जारी करते हुए कहा कि वो फौरी तौर पे अपने दफ्तर को खाली कर दें, प्रोटोकॉल को छोड़ दें और उनसे प्रोटोकॉल उनका दफ्तर ले लिया गया। अब जो नए वज़ीर आला पंजाब होंगे वो परवेज़ इलाही साहब होंगे, उनको भी हुक्म जारी करते हुए कहा कि वो फौरी तौर पे 11:30 बजे गवर्नर पंजाब से हलफ लें। अगर वो हलफ नहीं लेते तो सदर पाकिस्तान से 11:30 बजे हलफ लेंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो गवर्नर हाउस गए, वहाँ पे सरदार बलीगुर रहमान साहब जो थे गवर्नर पंजाब है, उन्होंने उनका हलफ लेने से इनकार कर दिया। इसलिए ऐवान सदर से उनके लिए एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन आया, सदर साहब का अपना प्लेन, और यहाँ से लाहौर से वो इस्लामाबाद गए और वहाँ पे उनका हलफ बर्दारी हुई। अब से कुछ देर कबल तकरीबन 2-2:30 बजे के बिटवीन। अब ये सारी जो कहानी है इसके पीछे मैं आपको बताता चलूँ, जो 5-6 दिन की जो डेवलपमेंट हुई थी, इतनी ताख़ीर क्यों हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और वज़ीर आला पंजाब के चुनाव की तरफ से भी, आखिर की क्या कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से ये सारी नौबत 4-5 दिन से चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए हुक्म दिया कि आप वोटिंग करवाएं और पंजाब के जो वज़ीर आला है उसको फौरी तौर पे 12 से 13 करोड़ का सूबा है ये तकरीबन लोगों का, तो फौरी तौर पे जो है वो आप इंतखाबात करवाएं और वज़ीर आला पंजाब को मुंतखब करें, जिसके अंदर आसिफ जरदारी साहब की जो चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात हुई ये भी बड़ी अहम थी। इसके हवाले से भी आगे चल के बात करेंगे कि अब हुआ कुछ यूँ कि 186 जो वोट हैं वो परवेज़ इलाही साहब को पड़ गए, जिसके अंदर 176 वोट पीटीआई के थे और 10 वोट अपने परवेज़ इलाही साहब के थे। जिसके बाद हमज़ा शहबाज शरीफ को जो वोट पड़े वो 179 थे। टोटल 4-5 जमातों ने इनको मिलकर सपोर्ट किया और इनके वोटों की तादाद बनी 179। इस तरह वाज़िया डिफरेंस के साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बनते थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि अचानक से जो डिप्टी स्पीकर जो सरदार दोस्त मज़ारी साहब थे, उन्होंने एक ख़त लहराया और कहा कि ये चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से उनको मौसूल हुआ है और इसमें लिखा है कि वो अपने MPs को हुक्म जारी करते हैं कि उनका वोट कास्ट नहीं होगा और वो वोट कास्ट ना करें। और इस तरह से जो परवेज़ इलाही साहब में वो टोटल 186 नहीं 176 वोट पड़े हैं। इस यानी कि इनका मतलब था कि 10 वोट कास्ट ही नहीं हुए और इस तरह वाज़िया 3 वोटों की अक्सरियत से हमज़ा शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। अब उसी रात को उन्होंने हलफ भी लिया और अगले दिन उन्होंने अपनी काबीना भी तश्कील दे दी, उनका भी ओथ ले लिया। अब जब ये सारे सिनेरियो जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर पेश आ रही थी, तो इसी तरह 186 के 186 अरकान जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को वोट किया था वो बसेस के अंदर बैठ के जो है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंचे और रात को तकरीबन 11:30-12 बजे का वक्त था और भी बहुत सारे लोग जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी कारकुन थे, वो सारे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर पहुंच गए। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के दरवाज़े खोले, जहां से इनके वकला ने परवेज़ इलाही साहब के वकला ने दरख्वास्तें मौसूल की और सुबह 10 बजे का 9-10 बजे का उनको टाइम दिया कि आप आएँ ताकि हम प्रॉपर कार्रवाई कर सकें, केस की समाअत हो सके। अब सारे जो हैं वो 9-10 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहुंच गए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और दूसरे जजेस जिन्होंने 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने ये फ़ैसला सुना और समाअत हुई। जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि फ़ैसला जुमे वाले दिन ही सुना दिया जाएगा, लेकिन समाअत कल पर पोस्टपोन कर दी गई और इसी तरह हफ्ते का दिन भी गुजर गया और इतवार का दिन भी गुजर गया। अब इतवार वाले दिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और इतवार वाले दिन में सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इतवार वाले दिन भी केस का फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन इतवार वाले दिन केस का फ़ैसला नहीं हुआ और आसिफ जरदारी साहब अचानक से लाहौर से दुबई चले गए और या शायद कराची में वो मौजूद थे या इस्लामाबाद में थे। अब ये कंफर्म नहीं करे, लेकिन ये कंफर्म किया जा रहा है कि एमिरेट्स की फ़्लाइट से वो जो है वो दुबई प्रवास कर गए। और इसी तरह जो डिप्टी स्पीकर साहब थे वो फ़ैसला सुनाने के बाद जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा कि डिप्टी स्पीकर को पेश किया जाए, लेकिन उनके वकील ने कहा उनके बिहाफ पे मैं पेश हूँ। और बहुत सारी इतलात के मुताबिक जो है वो बहुत सारे मीडिया हाउसेस की इतलात के मुताबिक सरदार दोस्त मज़ारी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे वो भी मुल्क छोड़कर चले गए। अब
आखिर क्या हुआ ऐसा कि ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई और आज जो फैसला आया 4-5 दिन इंतज़ार के बाद, और आखिर इसके अंदर जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की वजह से जितना नुकसान हुआ, फाइनेंशियली मुल्क को क्राइसिस की तरफ ले जाया गया, और अब जो है वो नून लीग की जो गवर्नमेंट है, बल्कि कहना चाहिए कि पीडीएम पूरी की जो गवर्नमेंट है, जो 15-16 जमाती इत्तेहाद पर मुश्तमिल पीडीएम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद के अंदर 20 किलोमीटर के हाथे में उनकी गवर्नमेंट रह गई है, जो मरकज़ी गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है। बाकी किसी सूबे में भी उनकी गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। और अब परवेज़ लाई साहब ने हल्फ भी ले लिया है। देखते हैं कि नेक्स्ट जो है असद उमर साहब के मुताबिक उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जो मतलब कोर कमेटी की पीटीआई की मीटिंग हुई, तो उसमें ये फैसला भी किया गया कि अब जो उनकी नेक्स्ट जो नज़रें हैं वो स्पीकर जो नशिस्त खाली हुई है परवेज़ लाई साहब की सूरत में, उसके ऊपर होंगी, और डिप्टी स्पीकर की जो वोटिंग होगी उसके ऊपर होंगी। अब देखना ये होगा कि जब ये स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की जब वोटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट जो है, जो परवेज़ लाई साहब की गवर्नमेंट है, वो किस तरह से रिएक्ट करती है। क्या 25 मई का बदला लिया जाएगा, जिस तरह से सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, और पीटीआई की अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज से भी एक 25 जुलाई की कुछ तस्वीर जुलाई की गई कि हम नहीं भूले। तो लगता है ऐसा है कि इंशाल्लाह कार्रवाइयाँ होंगी, और देखते हैं क्या होगा। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई सियासी जमात इस टाइम बेरोज़गार नहीं है। आप खुद देख लें, काफ लीग जो बेरोज़गार बैठी हुई थी, जिसकी किसी भी हुकूमत में जो है वो कोई अलायंस नहीं था, और वो अपोजिशन में बैठे हुए थे। सिर्फ एक उनके पास स्पीकर की पंजाब असम्बली के स्पीकर की सीट मौजूद थी, बाकी सब अपोजिशन में बैठे हुए थे, क्योंकि हुकूमत तो पीएमएलएन की थी पंजाब में भी और मरकज़ में भी। सिंध में पीपल्स पार्टी की थी, केपीके में, गिलगित बल्तिस्तान में, और कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट थी। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ काफ लीग एक ऐसी जमात थी जो बेरोज़गार थी, और मरकज़ में जो गवर्नमेंट थी वो पीएमएलएन समेत 15 से 16 इत्तेहादी जमातों की थी। तो ये थी अब तक की डेवलपमेंट। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इस हवाले से भी हम बात करेंगे। बात करते हैं सारे खेल में आसिफ ज़रदारी साहब का क्या किरदार था। आसिफ ज़रदारी साहब इस खेल के मरकज़ी किरदार थे, बिकॉज़ 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 4 बजे वज़ीर आला पंजाब का इंतखाबात होना था, लेकिन 1-2 दिन कबल वो लाहौर आते हैं और चौधरी शुजात साहब से खुफिया मुलाकातें करते हैं, जिसके अंदर वो बहुत सारे ज़राए कहते हैं कि वो चौधरी शुजात साहब को कहते थे कि मैं खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं आज कुछ ना कुछ ले के जाऊँगा। जिसके बाद कहा जाता है कि उनके लिए स्पेशल जो है ज़रदारी हाउस से, बिलावल हाउस से खाना भी लाया गया, जो स्पेशली वो ख़ुद तनावल फरमाते हैं। और उसके बाद जो है वो 2 से 3 दिन की उनकी मशक्क़त उनको करना पड़ी, लेकिन चौधरी शुजात साहब को वो नहीं मना पाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 22 जुलाई को 4 से 7 बजे के दरमियान जो इतनी वोटिंग में भी ताख़ीर हुई, जिस वजह से आसिफ ज़रदारी ने चौधरी शुजात हुसैन साहब को राज़ी कर लिया। आखिर वो कौन सी डील होगी, कौन सी ऑफ़र होगी जो ज़रदारी साहब ने जो है वो चौधरी शुजात साहब को दी, जिसके बाद वो अपने सगे भाई परवेज़ लाई साहब के ख़िलाफ़ हो गए। तो ये आसिफ ज़रदारी का फिर दुबई चले जाना, फिर इसके बाद जो डिप्टी स्पीकर है वो दुबई चले जाना, ये वो सारी सवालात हैं जो हमेशा के सवालात रहेंगे। लेकिन आखिर कब तक ये सवालात रहेंगे, कभी ना कभी तो इनके ऊपर से भी पर्दा उठेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इज़हार करें कि आखिर जो है वो ज़रदारी साहब दुबई क्यों फ़रार हुए और दोस्त मज़ारी साहब दुबई क्यों फ़रार हुए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रिपोर्टें भी आ रही हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब कराची में वापस आ गए हैं। तो लेट्स सी कि आखिर वो क्या दुबई करने गए थे, क्या नहीं करने गए थे। तो हमें दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही था। मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होती हैं हम आपके लिए हाजिर होंगे दोबारा से लेके खबरें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।